Hello, good morning students and good morning all of you my viewers। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। ये चैप्टर रीजनिंग का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसएससी, रेलवे, सीजीएल या पीएसयू बहुत सारे एग्ज़ाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा ही आते हैं और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कैलेंडर का टॉपिक है वो हम इस प्रकार कवर करेंगे कि हमें इजीली किसी भी डेट की या दिन निकालने का जो डेट है या कौन सा दिन होगा उसको फाइंड करना हमें आसान पड़े। इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है और कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोगों से एक अपील है, प्लीज़ आप लोग सभी लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और कोरोना से हम लोग जो लड़ रहे हैं, हमारा देश जो स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए हम सबको मिलकर एक साथ कदम बढ़ाना है। अब मैं आप लोगों को कैलेंडर के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा और इन्हीं बेसिक्स से हम लोग सीखेंगे कि कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग डेज, मंथ और ईयर इनके कोड्स याद रखेंगे, क्योंकि बिना कोड्स के इनको सॉल्व करना थोड़ा टफ पड़ता है। मैंने जिस हिसाब से इसको याद किया है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ही समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग कैलेंडर में क्या करेंगे कि सबसे पहले डेज है जो अपने, इनकी कोडिंग हमको याद रखना है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सिंपल सा है, हमको संडे से याद रखना है। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। ये हम लोगों को नोट करना है और उनको याद कर लेना है। हम लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग, ये तो आपको संडे से आप स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0। तो ये सिंपल सा आसान तरीका है, याद हो जाएगा। इसके बाद आता है मंथ के कोड याद रखना। पहले रहता है डेज के कोड याद रखना। तो डेज के कोड तो सभी को याद हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पर संडे से हमको ये याद रखना कि संडे को हमको पहला रखना है। मतलब संडे 1, जब 1 आएगा तो वो दिन क्या होगा, संडे होगा। अगर 2 आया तो वो दिन क्या होगा, मंडे होगा। इस प्रकार इसके बाद हम क्या करेंगे कि मंथ्स के कोड याद रखेंगे। अब मंथ्स के कोड हम कई बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 12 अंकों का कोड होता है। वैसे हम लोग मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, लेकिन आजकल भूल गए हैं। लेकिन फिर भी 12 अंकों का कोड है। मैं आपको सिंपल सी मेथड बताऊंगा, उससे हम लोग को याद हो जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमको ये याद रखना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सभी को पता होंगे कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। हमको सीरीज से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको ये याद रखना है 5 और 6, दो चीजें याद रखना है, 5 और 6। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और दोनों के आगे 0 लगा देना है। हो गया। मतलब हमारा जून और जुलाई को कैसे याद रखना है कि जून में हमारी छुट्टियां खत्म होती हैं, जुलाई से हमारे कॉलेज या स्कूल स्टार्ट होते हैं। तो जून से पीछे जाओ, जून और मई, तो 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और उसके आगे 0, तो 3 मंथ ये कवर हो गए। और 3 मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 36, 6 का स्क्वायर 36, इसके आगे 0 लगा दिया। तो 3 और 3, 6 हमको याद हो गए। अब बचे अप्रैल के पहले के 3 मंथ और सितंबर के बाद के 3 मंथ। तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ये याद रखना है कि 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 3 मंथ कवर हो गए। और 12 का स्क्वायर प्लस 2, 146। तो ये अपने नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर याद हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ 0 और 0। कैसे बनेगा ये, 144, 025, 036, 146। इस आसान तरीके से हमको क्या करेंगे, मंथ्स के कोड याद कर लेंगे। इनको आप लोग नोट कर लो। फिर आती है थर्ड चीज। पहला डेज का था कोड, वो सिंपल से याद हो जाएगा। उसके बाद मंथ्स का है, तो हम लोग मंथ्स का याद कर लेंगे। अब थर्ड चीज रह जाती है अपना ईयर। अब कभी कभी हम लोगों को बहुत परेशानी आती है कि ईयर जब वो पूछ लेता है तो हम लोग उसका कोड डिसाइड नहीं कर पाते, या कई बार भूल जाते हैं।
तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि अगर हमारा कोड 1500 से 1599 के बीच में स्टार्ट होता है तो उसका कोड क्या होगा, 0 होगा। 1600 से 1699 के बीच में 6 होगा। 1700 से 1799 के बीच में 4 होगा। 1800 से 1899 के बीच में 2 होगा। कोड में सिर्फ यही 4 अक्षर ही चलते हैं लाइन से सीरीज वाइज, 0, 6, 4 और 2। अब हमको ये याद रखना है कि कोड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो हमको ये याद स्टार्ट रखना है कि 1500 से 1599 के बीच में हम 0 से कोड स्टार्ट करेंगे और कोड कैसा रहेगा, 0, 6, 4 एंड 2 में। अब इसके आगे जाओगे या पीछे जाओ तो किस कोड कहाँ आगे जाओगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से होगा। पीछे जाओगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे 1900 से स्टार्ट हुआ तो 0 से स्टार्ट हुआ। अगर हमें 1500 के आगे की जाना है तो कोड कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर 1400 आएगा तो 2, फिर 1400 के 1304, फिर 1206, फिर 1100, ऐसे हमको याद रखना है। तो हमको डेज का कोड, मंथ का कोड और ईयर का कोड। अभी मैं लीप ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। जो नॉर्मल ईयर होते हैं जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। अभी हम लोग लीप ईयर को काउंट नहीं कर रहे हैं, उसका प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप जब तक ये नोट कर लीजिए। अब मैं लीप ईयर की बात करता हूं तो लीप ईयर में क्या करेंगे, सिर्फ 2 चेंजेस होंगे। पहला कि दिन तो वही आएंगे सेम टू सेम, ईयर के कोड में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ 2 कोड चेंज होंगे, वो है जनवरी और फरवरी। ये 2 कोड बदल जाएंगे। जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 3। तब जब लीप ईयर होगा तो सिर्फ 2 महीने के कोड चेंज होंगे। कैसा, जनवरी का पहले क्या था 1, तो 1 घटा दिया तो कितना आ गया 0। फरवरी का कितना था 4, 1 घटा दिया तो 3 आ गया। तो ऐसे हमको याद रखना है कि लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, सिर्फ मंथ में। ईयर में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही हम लोग डेज में कोई चेंज करेंगे। तो लीप ईयर में हम लोग सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड चेंज करेंगे। जो 0 और 3 होगा ये याद रखना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले में बस हमको कोड्स की वैल्यू पुट करनी है और फार्मूले से हम लोगों को दिन की संख्या पता चल जाएगी कि कौन सा दिन कब पड़ेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब कैलेंडर को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला में मैंने जो आपको नंबर ऑफ डे के कोड, मंथ के कोड और जो ईयर के कोड आपको बताए हैं, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसका यूनिवर्सल जो फार्मूला है वो ये है, सबसे पहले डेट कौन सी आएगी, जिस डेट की दिन की संख्या पूछी जाएगी। पहले डेट आएगी। मान लो आपको दिया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त क्वेश्चन में दिया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला क्या है सबसे पहले अपना, तो यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन लगाएंगे, फार्मूला अपना क्या है, डेज निकालने का। सबसे पहले डेट क्या है, हमको सबसे पहले देखना है ईयर कौन सा दिया है या डेट कौन सी दी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 15 अगस्त दी हुई है, तो सबसे पहले क्या आएगा, फार्मूले में क्या दिया हुआ है, डेट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट। तो ये आ गई 15 अगस्त, डेट आ गई प्लस मंथ कोड। उसके बाद क्या आता है, मंथ कोड। तो मैंने बताया था अगस्त का कोड क्या होगा आपका, मैंने आप लोगों को बताया था 0 जून जुलाई अगस्त 036। तो अगस्त का कोड कितना हो गया 3, तो मंथ कोड आ गया 3 आपका, प्लस ईयर डेट। ईयर डेट कौन सी होती है, क्योंकि ईयर हमारा 4 अंकों में ही होगा। जैसे 1947 दिया हुआ है तो हमको लास्ट के 2 यूनिट डिजिट लेनी है, 2। जैसे 1947 दिया है तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 47। 19 को भी हमको काउंट नहीं करना है। तो कब क्या करना है, जो ईयर दिया होगा उसको कितना काउंट करना है,
47। अगर यही आपका 2000 होता तो आप तब आप क्या करते कि 100 ले लेते। क्या ले लेते? 100 ले लेते, क्योंकि जब 100 से कम है तो 2 अंक रहेंगे, और जैसे ही वो 2000 आ जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे? सैकड़े मिलेंगे, 100 मिलेंगे। तो अभी हमारा क्या दिया हुआ है? 47 के बीच में दिया है, तो 47 को क्या लिख लेंगे? ये हमारा ईयर की डेट हो गई, प्लस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ईयर डेट बटे 4। ईयर डेट कितनी अपनी? 47 बटे 4 का भागफल। तो इसका भागफल हम लोग निकालेंगे, अभी भागफल निकालेंगे, प्लस ईयर कोड, प्लस ईयर कोड। ईयर कोड कितना? 1947 से मैंने आपको क्या बताया था? 1900 से 1947 के बीच में ईयर कोड कितना होगा आपका? 0 अपॉन 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? डेट इक्वल टू कितना? 15 प्लस 3 प्लस 47 प्लस 47 बाई 4। तो हम पहले भाग देंगे, 47 में 4 का भाग देंगे, कितना? 11 चौक 44, 3 बचेगा। तो हमको शेष फल से कोई लेना देना नहीं है, जो शेष फल आएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम भाग फल को जोड़ेंगे। तो प्लस 11 प्लस ईयर का कोड कितना है? 0 अपॉन 7 आ गया। अब इसको टोटल जोड़ लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 76 अपॉन 7। यहां तक नोट कर लो आप लोग, 76 अपॉन 7। अब हम लोग इसको भाग लेंगे पूरा 7 इंटू 7, तो कितनी बार भाग गया? इसको दे दो आप 76 को 7 में भाग, 10 दाम 70, 6 बचा। तो शेष फल जो बचेगा यहाँ पे, उस शेष फल को ही रखना है। क्या करना है? जो 76 टोटल आया उसमें जो शेष फल बचेगा उसमें भागफल को नहीं लेना है, शेष फल को लेना है। तो शेष फल 6 आया, और 6 नंबर हमारा कौन सी डेट का कोड है वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि संडे का 1, मंडे का 2। इसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है वो 6 आया है, तो डे 6 आया तो कौन सा दिन होगा? उस दिन फ्राइडे होगा। आप लोग देख लो मैंने आपका कोड सही है कि नहीं, मेरे हिसाब से फ्राइडे ही होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन का किसी भी डेट में दी हुई का दिन पता कर सकते हैं, उस दिन कौन सा दिन था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब एक हमारा क्वेश्चन और है जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो हम इसको भी सॉल्व करके देखिए कैसे इसका आंसर आता है। हम देखेंगे कौन सा दिन पड़ता है उस दिन। तो फार्मूला अपना सेम ही रहेगा, सारे कोड्स हैं वही रहेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले डेट आएगी। डेट कितनी है? 26 प्लस उसके बाद क्या आएगा? मंथ कोड। जनवरी का मंथ कोड क्या है आपको बताया था मैंने, 1 होगा जब लीप ईयर नहीं है। तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे पहले की ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो सीधी सी बात है ये लीप ईयर नहीं है, तो कोड जनवरी का क्या हो जाएगा? 1। अगर लीप ईयर होता तो क्या होता? 0। इसके बाद ईयर डेट। ईयर की डेट कितनी है? मैंने आपको बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट लेना है, तो इसमें कितनी लेंगे? तो 50 आ गई। प्लस फिर मैंने आपको बताया था कि जो ईयर की लास्ट की 2 डिजिट है जो, उनको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा हमारा? समथिंग बच्चों 48, 12 बार। और मैंने आपको बताया कि शेष फल से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ भाग फल से लेना देना। तो 12 आ गया, इसको नोट करेंगे। और 1950 से 1999 के बीच का कोड क्या है? 0 मैंने आपको बताया है, और अपॉन 7। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल करिए इनका, 27 प्लस 62, 0 तो 0 रहेगा, अपॉन 7। तो कितना हो गया हमारा टोटल? 89 अपॉन 7। तो हम लोग 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। पूरा भाग देख लेते हैं हम लोग। 89, 7 एकम 7,
बचा 1, 7 दूनी 14, तो कितने अपना शेषफल कितना बचा 5, कितना बचा 5 बचा शेषफल। अब हमको क्या करना है, यहाँ भागफल से कोई लेना देना नहीं है हमारा, हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल 1 डिजिट रहेगी सिर्फ वो बचेगी, जब तक 2 डिजिट रहेगी तब तक हम 7 से भाग लेते रहेंगे। तो हमारी शेषफल में कितना बचा 5। तो हमको पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 किस दिन का कोड है, 5 किस दिन का कोड है, हमारा शेषफल कितना है यहाँ पे 5। मैंने आपको बताया था कि 5 हमारा कोड है थर्सडे का, थर्सडे मीन्स शनिवार, मतलब सॉरी गुरुवार, तो डे क्या होगा हमारा थर्सडे, तो ये डे के कोड से हम लोग ही निकाल लेंगे, THU करके आ जाएगा, तो ये हमारा थर्सडे आ जाएगा मीन्स गुरुवार। इसी प्रकार हम जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी हमें उतनी जल्दी क्वेश्चन समझ में आएंगे और हमको कोड बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आप लोग बार बार क्वेश्चन करिए, मैं एक लीप ईयर का क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद ही घर पे सॉल्व कीजिए। उससे फिर इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। अब एक हमारा क्वेश्चन है, अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि मैंने 2 जनरल ईयर्स की क्वेश्चन करा दिए, अब एक लीप ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, या दिन का पता करना हमको। तो ये देखो 4 से भाग जा रहा है, क्या जा रहा है पूरा पूरा, तो ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर। लीप ईयर तो सभी को पता होगा, जिन लीप ईयर वो ईयर होते हैं जिनका 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अब सॉल्यूशन करेंगे, हमारा फार्मूला क्या है, सेम वही, डे निकालने का। सबसे पहले डेट 10 आ गई, प्लस उसके बाद मंथ कोड। जब लीप ईयर आ जाता है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जनवरी और फरवरी की कोड बदल जाते हैं, बाकी सारे मंथ्स की कोड सेम रहते हैं। तो देखो ये फरवरी है, फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, पहले कितना था 4, अब कितना हो जाएगा 3, प्लस ईयर डेट। अब ईयर डेट कितनी दी हुई है आपको 2016, तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से, ईयर के लास्ट का 2 डिजिट लेना हमको, तो 16 है, 16 ले लिया, प्लस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ईयर डेट है 16 उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा वो भागफल लेते हैं, शेषफल से भी कोई लेना देना नहीं। तो भागफल कितने आएगा 16/4, 4 चौको 16, 4 बार गया पूरा पूरा, तो यहाँ 4 आ गया, प्लस ईयर का कोड, प्लस ईयर का कोड आपका कौन सा होगा, ये ईयर आपको कौन सा है 2016, तो 2000 से 2016 का ईयर कोड कितना हो जाएगा 6/7। बताया था ना मैंने आप लोगों को 144036146। अभी कौन सा दिन है यहाँ पे, ईयर कौन सा है, सो ये महीने के लिए है, ईयर के लिए मैंने आपको अलग से बताया था, ठीक है ना। मैंने बताया था 1500 से 1599 के बीच में क्या आ जाएगा आपका 0, फिर आपका क्या आ जाएगा 1600 से 1600 के बीच में 6, फिर 4, फिर 2, तो 2000 में कौन सा कोड आएगा आपका आएगा 6, ले लिया 7 से डिवाइड कर देना आप हमको, तो इनका टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा 6, 4, 10, 16, 26, 3, 29 इक्वल टू कितना आ जाएगा 39/7, 7 से पूरा भाग जाएगा तो हमको कितना बचेगा 7×5 35। अब हमको भागफल से कोई मतलब नहीं है, शेषफल आया हमारा कितना 4, तो 4 के दिन कौन सा होगा आपको पता है कोड के हिसाब से वेडनेसडे। इसी प्रकार हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो इससे इसी ट्रिक से इसी मेथोडोलॉजी से सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए मेरा मैसेज है, आप लोग जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे
आप लोगों से क्वेश्चन उतनी जल्दी आसान तरीके से बनेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।